एक समय की बात है। एक गांव में रमेश और अमन नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना में चल बसे थे। अब दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। रमेश अमन से बड़ा था, इसीलिए रमेश अपने भाई की जरूरत को पूरी करना अपनी जिम्मेदारी मानता था। वह चाहता था अमन पढ़ लिख कर नौकरी करे, इसलिए रमेश दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता था और उन पैसों से अमन की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। रमेश एक कारखाने में काम करता था। कारखाने का काम खत्म कर वह चाय की दुकान खोलता था ताकि कुछ और पैसे कमा सके, जिससे अमन की फीस और उसकी जरूरतें अच्छी से पूरी कर सके। रमेश सुबह जल्दी कारखाने जाता था, इसलिए वह जल्दी उठकर घर का सारा काम करता था और दोनों के लिए खाना बनाकर रख देता था ताकि अमन को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। इस तरह दिन बीतते गए और अमन की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। अब उसने रमेश के सामने कॉलेज जाने की इच्छा जताई। रमेश के लिए कॉलेज की फीस भरना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वह फिर भी अमन की बात मान लेता है ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके। अब रमेश को ज्यादा काम करना पड़ता था। रमेश रात 12 बजे तक कारखाने और चाय की दुकान वाला काम खत्म करके ही घर आता था। सुबह जल्दी 5 बजे निकल जाता था। इस तरह समय गुजरा और अमन ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। वह कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करने लगा। इधर रमेश खून पसीना एक करके पैसे कमाता था। रमेश की नींद पूरी ना होने से वह कुछ बीमार सा लगने लगा। फिर भी वह हर हाल में काम करता रहा। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि अमन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा और उसे इतना ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह 3 साल बीत गए। आज अमन के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और आज उसके कॉलेज का परिणाम आने वाला था। रमेश बहुत ही ज्यादा खुश था कि अमन बहुत अच्छे अंकों से पास होगा। रमेश उस शाम को मिठाई लेकर जल्द ही घर पहुंच गया और घर जाकर अमन का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि आज अमन के आते ही वह उसे मिठाई खिलाएगा। रमेश अपने भाई का इंतजार करने बैठ जाता है। काफी समय बीत जाने पर भी अमन का कुछ पता नहीं था। रमेश बार बार दरवाजे पर जाकर देखता रहा। इस तरह रात के 11 बज चुके थे। अब रमेश का भय बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा कि कैसा लड़का है, परिणाम अच्छा आया होगा, इसलिए अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया और अपने भाई को ही भूल गया। वह मन को बहलाने लगा। अब तो काफी समय हो गया था। रमेश को लगा उसके भाई को कुछ हो तो नहीं गया और वह बहुत डर गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर कोई आया। अब रमेश ने राहत की सांस ली और कहा, चलो ये लड़का आ गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि कुछ पुलिस वाले आए हैं। रमेश डर के मारे कांपने लगा और पूछा कि आप लोग क्यों आए हो? मेरा भाई कहाँ है? वह ठीक तो है ना? इतने में एक पुलिस वाले के पीछे से अमन निकला और रमेश के पैरों में पड़ गया। रमेश ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, भगवान का शुक्र है कि तू ठीक है, मैं तो बहुत डर गया था। इतने में एक पुलिस वाला कहता है कि रमेश जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास अमन जैसा भाई है। अमन ने आज वो कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर पाता। इसने अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ पुलिस की भर्ती की भी तैयारी की थी। आज उसका भी परिणाम आए हैं। अमन ने दोनों परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। कुछ समय बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और फिर नौकरी पक्की हो जाएगी।
ये सुनकर अमन कहता है कि भाग्यशाली तो मैं हूँ जिसने ऐसा भाई पाया है। इन्होंने मेरी हर जरूरत को पूरा किया और उसके लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन अब समय आ गया है कि ये काम करें और मैं इनकी हर जरूरत को पूरा करूं। ये देख रमेश खुशी से रोने लगा और दोनों भाई आपस में गले लग गए। पुलिस वालों ने भी उन्हें बधाई दी और सबने मिठाई खाई। आखिरकार किसी ने सच ही कहा है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप मेहनत करना मत छोड़ो। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी।